हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी सीरीज़ चल रही है। एनसीईआरटी सीरीज़ में आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11 की हॉर्नबिल से नेक्स्ट पोएम चाइल्डहुड। चाइल्डहुड को लिखा है मार्कस नैटन ने, और मार्कस नैटन एक ऑस्ट्रेलियन राइटर एंड पोएट हैं। सो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की पोएम। सो फ्रेंड्स, इस पोएम में पोएट अपने लॉस्ट चाइल्डहुड के बारे में बात कर रहे हैं। द पोएट वॉन्ट्स टू नो व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। तो पोएट जानना चाहते हैं कि उन्होंने अपना बचपन कब खो दिया। सो ये जो पोएम है, इसमें पोएट क्वेश्चन पूछते हैं खुद से और फिर खुद ही गैस करके उसका आंसर भी दे रहे होते हैं। सो पोएट अपने बचपन के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए पोएम थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक है। ही फील्स नॉस्टैल्जिक अबाउट हिज चाइल्डहुड, द मोस्ट इनोसेंट एंड लवेबल स्टेज ऑफ लाइफ। क्योंकि जो चाइल्डहुड यानी कि बचपन है, वो सबसे ज़्यादा इनोसेंट स्टेज होती है लाइफ की, जब बच्चों को सब कुछ अच्छा लगता है, पूरी दुनिया अच्छी लगती है, दुनिया के लोग अच्छे लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वो बड़े होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक्चुअल में दुनिया क्या है, और एक्चुअल में जो उनसे बड़े लोग हैं, जिन्हें वो आज तक अच्छा समझते थे, वो लोग कितने हिपोक्रेट होते हैं। ये सब उन्हें जब वो धीरे धीरे बड़े होते हैं तब पता चलता है। तो यहाँ पर मार्कस नैटन गेस कर रहे हैं कि वो कौन सी स्टेज थी जहाँ पर उन्होंने अपना बचपन खोया और वो बड़े हो गए। सो ये पोएम लिखी गई है 4 स्टेंजाज में, और इसमें फर्स्ट 3 स्टेंजाज में पोएट रिपीटेडली एक क्वेश्चन पूछता है, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो। और फर्स्ट स्टेंजा रेशनलिज्म, तर्कवाद को दर्शाता है, यानी कि यहाँ पर पोएट तार्किक होकर, लॉजिकल होकर आंसर दे रहा है कि कब उसका बचपन खो गया था। तो आइए देखते हैं फर्स्ट स्टेंजा में। इन द फर्स्ट स्टेंजा ही आस्क व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो। तो पोएट पूछ रहा है कि मेरा बचपन कब खो गया था। देन ही गेसेस द आंसर, उसके बाद वो खुद ही गेस करके आंसर भी दे रहा है। व्हेन ही सीज टू बी 11, जब वो 11 साल का हो गया था। और व्हेन ही बिकेम एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन फैक्ट एंड फिक्शन, और जब वो डिफ्रेंशिएट करने योग्य हो गया था, यानी इस योग्य वो हो गया था 11 साल की उम्र में कि वो फैक्ट और फिक्शन के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सके कि क्या कुछ काल्पनिक है और क्या कुछ रियल है, तार्किक है, लॉजिकल है। यानी कि कल्पना की दुनिया और रियल दुनिया के बीच में जब वो डिफ्रेंशिएट करने लग गया था, क्या उस उम्र में उसका बचपन खो गया था। तो यहाँ पर वो एक एग्जाम्पल देता है, When he came to know that hell and heaven could not be found in geography। जैसे कि उसको समझ में आ गया था कि रियल दुनिया क्या है और फिक्शनल दुनिया क्या है, इमेजिनेशन की दुनिया क्या है। When he came to know, जब वो ये जान गया था कि hell and heaven यानी स्वर्ग और नर्क, जिन 2 एस्पेक्ट्स की हम बात करते हैं, इमेजिनरी प्लेसेस की हम बात करते हैं, वो दोनों प्लेसेस could not be found in geography, यानी कि पूरे जोग्राफिकल वर्ल्ड में हेल और हेवन नाम की कोई भी जगह नहीं है। एंड रियलाइज्ड हेल एंड हेवन आर नॉट रियल प्लेसेस बट फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। और जब उसे ये रियलाइज हो गया था 11 साल की उम्र में कि हेल और हेवन जो है वो रियल प्लेसेस या रियल जगह नहीं हैं, बल्कि वो सिर्फ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है, यानी कि एक काल्पनिक दुनिया है जो इंसान ने अपने दिमाग में बना रखी है। वॉज दैट द डे, क्या यही वो दिन था जिस दिन वो अपना बचपन खोकर बड़ा हो गया था। सेकंड स्टेंजा बताता है हिपोक्रेसी ऑफ अडल्ट्स को, यानी कि जो अडल्ट्स होते हैं वो हिपोक्रेट्स होते हैं, दिखावे से भरे होते हैं। इन द सेकेंड स्टेंजा ही आस्क अगेन, दूसरे स्टेंजा में वो फिर से पूछता है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब खो गया था। देन ही गेसेस द आंसर, इसके बाद वो खुद ही आंसर गेस करके बताता है। When he came to know that adults, elderly people are hypocrites, जब उसे ये पता चल गया था कि जो एडल्ट्स हैं यानी कि एल्डरली पीपल, बड़े लोग हैं, वो हिपोक्रेट्स हैं, वो दिखावे से भरे हैं। When he came to know that adults are not all they seem to be, जब उसे ये पता चल गया था कि एडल्ट जैसे लगते हैं वैसे वो होते नहीं हैं, कि जैसे हम उनके बारे में मानकर चलते हैं कि ये ऐसे हैं वैसे वो होते नहीं हैं। They talk of love and preach of love but they themselves not act so lovingly। तो यहाँ पर वो एग्जाम्पल देता है एडल्ट्स का कि they talk of love, वो प्यार के बारे में बातें करते हैं, प्रीच्ड ऑफ लव, उपदेश देते हैं प्यार के ऊपर, बट दे देमसेल्फ नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन अगर उनको देखा जाए तो वो खुद प्यार से बिहेव नहीं कर रहे होते हैं एक दूसरे से, वे खुद आपस में झगड़ रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं एक दूसरे से। तो इस पॉइंट पे आकर
जो पोएट है उसे पता चलता है कि एडल्ट्स जो होते हैं वो हिपोक्रेट होते हैं, वे दिखावे से भरे होते हैं, वे उपदेश कुछ देते हैं या प्रीच किसी चीज़ के बारे में करते हैं, लेकिन वो खुद वैसे बिहेव नहीं कर रहे होते हैं। वे हमें प्यार सिखा रहे होते हैं कि दूसरों से प्यार से बात करो, लेकिन वो खुद दूसरों से प्यार से बात नहीं कर रहे होते हैं। सो वॉज दैट द डे? तो अब पोएट पूछ रहे हैं कि क्या ये वो दिन था जब उसका बचपन खो गया था, जब उसे एल्डरली पीपल यानी एडल्ट्स के बारे में पता चला था कि ये तो सिर्फ दिखावे से भरे हैं। थर्ड स्टैंजा दर्शाता है इंडिविजुअलिटी को, यानी कि इंडिविजुअल ओपिनियन को। सो इन द थर्ड स्टैंजा ही आस्क अगेन, थर्ड स्टैंजा में वो फिर से पूछ रहा है व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब खो गया था। देन ही गेसेस द आंसर, और फिर गेस करके आंसर खुद बता रहा है व्हेन ही फाउंड his mind was really his own and he can use it whichever way he choose, कि उसका जो माइंड है, उसका जो दिमाग है वो उसका खुद का है। his own मतलब कि अपना खुद का दिमाग है, ये उसको रियलाइज़ हो गया था। when he realized that his mind was mature, कि जब उसको ये रियलाइजेशन हो गया था कि उसका माइंड जो है वो अब मैच्योर हो गया है, एंड कैन प्रोड्यूस थॉट्स ऑफ हिज ओन, और उसका माइंड उसके खुद के थॉट्स को प्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि उसके माइंड में खुद से नए विचार उत्पन्न हो सकते हैं। ही नो लॉन्गर अधेयर टू अदर पीपल्स थॉट, और वो अब दूसरे लोगों के विचारों को फॉलो नहीं करता है, उसके अपने ओपिनियंस हैं, अपने विचार हैं। Now he produces thoughts from his own mind and has individual opinion and judgment. अब किसी भी चीज़ के ऊपर उसके अपने थॉट्स हैं, उसका दिमाग खुद से थॉट्स को प्रोड्यूस करता है और उसके अपने ओपिनियन हैं, उसके अपने जजमेंट है। तो क्या ये वो अवस्था थी, ये वो स्टेज थी जब उसका बचपन खो गया था। फोर्थ स्टेंजा शिफ्ट इन द क्वेश्चन। सो फोर्थ स्टेंजा में क्वेश्चन में एक शिफ्ट, एक चेंज देखने को मिलता है। इन द लास्ट स्टेंजा ही आस्क, लास्ट स्टेंजा में पोएट पूछता है वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, कि मेरा बचपन कहाँ खो गया है। इससे पहले के 3 स्टेंजास में पोएट पूछ रहा था व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कि मेरा बचपन कब किस अवस्था में खो गया था, लेकिन अब वो पूछ रहा है कि मेरा बचपन कहाँ खो गया है। सो यहाँ पर शायद 3 जो स्टेंजास हैं उनमें क्वेश्चंस करके और उसके बाद आंसर गेस करके उसको रियलाइज़ हो गया है कि कब किस स्टेज में उसका बचपन खोया था, इसलिए फोर्थ स्टेंजा में उसका क्वेश्चन चेंज हो गया है। अब वो ये जानना चाहता है कि कहाँ मेरा बचपन खो गया है। ही वॉन्टेड टू नो द प्लेस वेयर ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, वो जानना चाहता है उस प्लेस के बारे में जहाँ उसने अपना बचपन खो दिया है। ही आंसर्स, अब वो आंसर भी देता है हिज चाइल्डहुड हैज़ गॉन टू अ फॉरगॉटन प्लेस, वो कहता है कि उसका बचपन एक फॉरगॉटन प्लेस यानी भूले हुए स्थान पर चला गया है। विच ही नो लॉन्गर रिमेंबर्स, और वो भूला हुआ स्थान, वो फॉरगॉटन प्लेस अब उसको याद नहीं है। जिस स्थान पर वो अपना बचपन छोड़ आया है या भूल आया है वो स्थान उसको बिल्कुल भी याद नहीं है। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, तो उसको ऐसा लगता है कि उसका बचपन जो छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, उनके चेहरे के पीछे छुप गया है, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं और उन्हीं के इनोसेंस के पीछे उसे अपना बचपन भी दिखाई देता है। तो वहाँ कहीं जाकर उसका बचपन भी छुप गया है। एंड दैट्स ऑल ही नोज फॉर नाउ, और अभी उसको सिर्फ इतना ही पता है कि उसका बचपन उन छोटे से बच्चों के चेहरों के पीछे कहीं छुप गया है और अब उसे वो स्थान याद नहीं आ सकता जहाँ उसका बचपन खो गया है। सो यहीं पर ये पोएम ख़त्म होती है। कैसी लगी आपको ये पोएम, ये आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। आप लोग काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे एनसीईआरटी सीरीज़ के लिए, इसलिए मैंने आपके लिए जल्दबाजी में ये पोएम बनाई है। क्या आपको ये पोएम समझ में आई अच्छे से या नहीं आई, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।